Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology यानी कि सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई, उसका विपरीत शब्द है मिथोलॉजी। आपको मालूम ही है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, नए लोगों के मैंने बताया। तो हमारा काम यही होता है कि शास्त्रों पुराणों के माध्यम से लोगों की ओरिजिनल आइडेंटिटी पे कनेक्ट करें। इसीलिए मेरी सारी पुस्तकें होती हैं। अब नई वाली आने वाली है जल्दी से, एडिटिंग खत्म हो गया उसका। और ये मेरी पुस्तक जरूर देखिएगा ध्यान से, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। आप लोग सतौलॉजी सर्च करेंगे मिलेगी। हमारा गुरुकुल भी चलता है, आप वहाँ पे जुड़ के भी वहाँ पे ज्ञान ले सकते हैं। गुरुकुल में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि परंपरा के अनुसार वहाँ पे वेद और शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। चलिए, अब राहुल गांधी की स्पीचेस आप देख रहे हैं। फिर एक सिक्किम में एक चर्च कोल्यूशन है। देखिए क्या है कि पश्चिमी देशों का उद्देश्य क्या होता है। रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं होता, रिलीजन का अर्थ होता है सेना। रिलीगियर रोमन आर्मीज है, इनका काम होता है जो मूल धर्म है, क्योंकि मूल धर्म जो जमीन का होगा उससे नेशनलिज्म होगा। तो रिलीजन को यूज किया जाता है कन्वर्ट करके, फिर आप जहां जिसके लिए कन्वर्ट होते हो वो आपका गुरु बन जाता है। जैसे कि अफ्रीका के कितने देश कन्वर्ट हो गए, साउथ अमेरिका के कितने देश कन्वर्ट हो गए। अब वहां पे कोई लोकल उनका जमीन से लगाव ही नहीं रहा। अब बात करते हैं रोमन हिस्ट्री की। अफ्रीका से रोमन हिस्ट्री का क्या संबंध? जो कैथोलिसिज्म है उसने तो अपना आर्टिफिशियल हिस्ट्री बनाया हुआ है। रोमन एम्पायर बिकेम कैथोलिसिज्म, है ना। और चर्च ऑफ इंग्लैंड, उसको ज्यूज ने उसको अलग कर दिया, बन गया चर्च ऑफ इंग्लैंड। ओके, वो एक अलग पावर सेंटर बन गया। एक पैसे के लिए रिलीजन बन गया और दूसरा ऐसे रिलीजन बन गया। और जुडाइज्म अलग ही रहा। वो फोनिशियंस थे पहले। फोनिशियंस मतलब बाल की पूजा करते थे, बाल की। बाल तो आपको मालूम ही है, गॉड ऑफ वॉर, इंद्र के होता है ना उनका कोई। और इतना टूट गया है वो सारा सिस्टम। ऐसा फोनिशियंस का कोई देश भी नहीं था। देवर सिटी स्टेट्स थे उनके उस एरिया में, और वो अपनी मर्जी से रहते थे, जिसको मर्जी है मान लेते थे। दे डिडंट केयर अबाउट हु इज वर्शिपिंग हु, है ना। आज भी आप देखते हैं लोकल ज्यूज, दे डोंट केयर। फिर उन्होंने जुडाइज्म बनाया ताकि प्रोटेक्ट करे उस रीजन को, और रोमन्स इनको नाम दिया फिलिस्तीन, मतलब प्योर रीजन है, ठीक है। नाम फिलिस्तीन दिया, फिर इजराइल रखा नाम उन्होंने। ईसा का जगह इजराइल, ईसा मीन्स ईश्वर का जगह इजराइल। तो ये ऐसा है, बड़ा कंफ्यूज है, उनका इतिहास ही कंफ्यूज है। तो अगर बाल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो मॉडर्न जो जील है, कन्वर्ट करना है लोगों को, कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो होमोजेनियस पॉपुलेशन होनी चाहिए। उनको मूल निवासी नहीं चाहिए, उनको हिंदू नहीं चाहिए, इंडिजिनस लोग नहीं चाहिए। जितने भी देशों में है, सबने इंडिजिनस लोगों को जेल में डाल दिया। भारत एकमात्र जगह है जहां पे हिंदू वेद पुराण है, उपनिषद है। इनका काम क्या होता है? किसी भी तरीके से झूठ फरेब नकली तरीके से सत्ता में बैठ जाओ। आपको मालूम है, जब भारत को आजादी दी गई थी, एक सीट रिजर्व थी एंग्लो सैक्सन के लिए। क्यों रिजर्व थी एंग्लो इंडियन के लिए? एंग्लो इंडियन बोलते थे वो लोग। जो कन्वर्टेड है उसके लिए सीट्स रिजर्व थी राज्यसभा में। क्यों? ताकि एक उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहे। जो अनफिनिश्ड एजेंडा है कन्वर्जन ऑफ इंडिया, वो चलता रहे। तो इन्होंने क्या किया? भारत के टुकड़े कर दिए सारे। मतलब उन्होंने बर्मा अलग कर दिया, नेपाल को अलग कर दिया, क्योंकि मिथिला का प्रांत का नेपाल था। उन्होंने भूटान भी अलग कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया। फिर ये इनका स्ट्रेटेजी है। इसको भारतीय सरकार को समझना चाहिए। और पार्टीशन के समय सारे मुसलमानों को भेजना चाहिए था, या तो पाकिस्तान या बांग्लादेश। किसी को भी भारत में नहीं रखने का था। लेकिन नेहरू और गांधी, आपको पता ही है, दोनों ही मुसलमान थे। देखा जाए उनकी लीनियज देखा जाए, दोनों ही मुसलमान थे। तो ये षड्यंत्र है और ये आज तक चल रहा है, ये कम नहीं हुआ है। किसी भी भारतीय सरकार ने इस पे सख्त कदम नहीं उठाया आज तक, किसी ने भी नहीं उठाया। तो और इसको इंक्रीज किया गया। अब देखिए क्या है, हर गांव में इनका प्लांट है चर्च प्लांट करने का भारत में। तो ये तो भारत के अंदर फॉरेन रिलीजन्स का हस्तक्षेप हुआ।
और सारे चर्चों का पैसा आता है अमेरिका से या यूरोप से, और भारतीय सरकार इसको बिल्कुल इग्नोर करती है हर तरफ से। आप जितना भी कम्युनिज्म देख रहे हैं, लेफ्टिस्ट, वामपंथी, ये सारा चर्च का देन है। कार्ल मार्क्स कैथोलिक था, कैथोलिसिज्म वाला था, उसको यूज किया गया। एडम स्मिथ चर्च ऑफ इंग्लैंड वाला है। दोनों ही कम्युनिज्म का अर्थ होता है कम्युनिटी क्रिएट करना। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द स्टेट, दोनों ही दोनों बोल रहे हैं हम दोनों चीज सब कुछ चर्च को बिलोंग करते हैं। इनकी कॉलोनीज है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये इनकी मेन कॉलोनीज है। और बाकी जगह इनकी यूरोप में तो शांति कर ली ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया करके 1648 में, है ना, शांति करी। नहीं तो पहले लड़ रहे थे आपस में, प्रोटेस्टेंटिज्म और ये आपस में। भारत में उनका एजेंडा क्या है कि हिंदू पावर में नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने एक परिवार को चुना, गांधी परिवार। अभी वो वाड्रा तो स्वयं ही क्रिश्चियन लेडी है, उसका पति क्रिश्चियन है, तो रिलीजन उसका क्रिश्चियन ही हुआ। और ये इसकी माँ क्रिश्चियन है, तो ये भी लड़का क्रिश्चियन, मतलब हिंदुओं से चिढ़ है इनको। गौमूत्र, हिंदू, उसको मजाक बनाना, ऐसे फेंक देना, दादागिरी करके घूमना। राहुल गांधी को देखा ना कैसे बदतमीजी से घूमता है, सड़क पे रहेगा तो थप्पड़ पड़ जाएंगे उसके, अगर एसपीजी का प्रोटेक्शन ना हो थप्पड़ पड़ेंगे उसके ऊपर। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि ही इज सो ऑब्नॉक्शियस कि सड़क में रिक्शा वाला भी उसको थप्पड़ मार के जाएगा, है ना, अगर उसके आसपास की सिक्योरिटी हटा दी जाए तो। बिकॉज यूजलेस, मतलब कोई ना एजुकेशन है ना कल्चर है, कुछ भी नहीं है। कैथोलिज्म कोई कल्चर तो नहीं होता है। रेपिस्ट को ये लोग बना देते पादरी, कि पॉलिटिकल पोजीशन से सारी। सिक्किम में बोल रहे हैं हम गांव में करेंगे, सिक्किम हमने सारा कन्वर्ट कर दिया है, बुद्धिज्म मार दिया है। नॉर्थ ईस्ट में चर्च के लोग बोल रहे हैं FCRA के ऊपर प्रॉब्लम, क्यों? फंडिंग कैसे आएगी, फॉरेन से फंडिंग कैसे आएगी? क्योंकि पैसा दे दे के यही तो काम है अमेरिका का। अमेरिका जो सारे युद्ध करता है किस लिए करता है? अब्राहम रिकॉर्ड्स क्यों बनाए अमेरिका ने? समझिए उसको, अब्राहम रिकॉर्ड्स ही क्यों बनाए? क्योंकि उसका काम ही है कन्वर्जन करना। ईरान में यही तो प्लान था कि हम ईरान को कन्वर्ट कर देंगे। पहले भी ईरान को ज़ोरोस्ट्रियन ने इस्लाम में कन्वर्ट किया, इस्लाम ने ज़ोरोस्ट्रियन को उधर कन्वर्ट किया, मुसलमान बनाया। और अब ये लोग जानना चाहते हैं कि अब मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे। सबको ज़ोरोस्ट्रियनिज्म से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी वैल्यूज अलग है। वो हिंदुओं से मिलता है, सनातन धर्म से मिलता है। सारे जो नेटिव पॉपुलेशंस, आप देखिए टर्की का तो पूरा तेंगरी सिस्टम है, टेंगरिज्म बोलते हैं उसका रिलीजन को। टेंगरी तो शिव जी का नाम है, उनकी पत्नी का नाम उमाय है उनकी भाषा में। तो ये सारे एंटी नेटिव इंडिजिनस रिलीजन्स के अगेंस्ट काम करते हैं। और क्या है इनका काम? अब राहुल गांधी को बिठा दिया एक परिवार को, वो एंग्लो है, एंग्लो इंडियन है, हिंदू नहीं है, एंग्लो क्रिश्चियन इस्लामिक ऐसा करके है। और तमिलनाडु का गवर्नमेंट कैथोलिज्म के हाथ में, केरला गवर्नमेंट कैथोलिज्म के हाथ में, पंजाब में प्रोटेस्टेंट का कन्वर्जन चल रहा है जम के। जो लोग इतना उस पर कोई अपोज नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं, ना निहंग अपोज कर रहे हैं, ना वहां की लोकल पॉपुलेशन अपोज कर रही है। पंजाब में कन्वर्जन को कोई अपोज नहीं कर रहा है, कोई पब्लिक ओपिनियन ही नहीं है। और भारतीय सरकार का भी, ये भारतीय सरकार सब बड़े बड़े तोप और ये सब लगा दीजिए आप, अगर पॉपुलेशन ही कन्वर्ट कर दी तो किसकी रक्षा करोगे? रक्षा करने के लिए क्या है आपके पास? किसकी रक्षा कर रहे हैं? वो कोई जवाब नहीं मिले। हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। अरे भाई, भारत माता भूमि देवी होती है, भूमि देवी होती है। आप रक्षा कर रहे हो 4 धाम की, आप रक्षा कर रहे हो वेदों की, आप रक्षा कर रहे हो सनातन धर्म की, आप रक्षा कर रहे हो पुराणों की। वो मिथोलॉजी नहीं है, रामायण महाभारत की रक्षा कर रहे हो, हमारे वृंदावन की रक्षा कर रहे हो, और सरस्वती नदी की रक्षा कर रहे हो। जो वेदों के चिन्ह हैं, देवताओं के चिन्ह हैं, उनकी रक्षा की जा रही है। ये एजेंडा सब लोग भूल जाते हैं। और जब ये एजेंडा नहीं रहेगा, अब क्या होगा? सेक्युलरिज्म है, अरे हमको ये करना है। अरे भाई, इफ दैट इज द मेन गोल, देन डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फिनिश दैट गोल, टू प्रोटेक्ट दैट थिंग। उसी के लिए तो चक्रवर्ती सम्राट बनते थे पहले। अब वो सब भूल चुके हैं, अब वो सब बातें हो रही है। हमको भारत की संप्रभुता क्या होती है, सॉवरेंटी क्या होती है? मतलब कि आप अपना भाषा को पढ़ाएंगे, आप अपने तरीके के, अपनी भूमि के जो हमारे पूर्वज हैं उनके अनुसार पिंडदान को प्रमोट करेंगे, पिंडोदक क्रिया क्रिएट करेंगे, प्रमोट करेंगे। आप हमारी पॉपुलेशन को बचाएंगे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। ये तो हुई ना सॉवरेंटी, ताकि भारत जो है वेद प्रधान देश रहे,
सनातन धर्म का पालनहर्ता देश रहे, हमारे लोग सनातन धर्म की सेवा करें, देवी देवताओं की सेवा करें, भगवान कृष्ण की भक्ति करें और निकल जाएं जीवन से, भगवान शिव जी की भक्ति करें और निकल जाए यहाँ से। तो अब उस कल्चर को प्रमोट करेंगे ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जहाँ पे योग हो, जहाँ पे कर्म का सिद्धांत हो, जहाँ पे आपके पूर्वजों द्वारा स्थापित जो विधियां हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी रक्षा करेंगे ना। वो मेन रक्षा कार्य तो वही है। और उसमें बाधा कौन कौन से? ये कन्वर्टेड लोग जो कि फॉरेन का बीन बजाते हैं, को बजाएंगे। उनके जो ईश्वर है वो बैठा है रोम में, एक बैठा है और दूसरा बैठा है लंदन में, वेस्टमिंस्टर एबे में, वो भी कब्रिस्तान है बाय द वे। कब्रिस्तानों में उनके बेटे बैठे हुए, उनके सब बैठे हुए। और तीसरा उनका इस्लामिज्म वाला है, वो तो समझ लीजिए उसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो तो आप देखते हैं पाकिस्तान का क्या हाल है, बांग्लादेश का क्या हाल है, वो तो पुलिस देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है वो तो। बट ये जो षड्यंत्र है वो है भारत की आत्मा को मार देना। आप बताइए, अगर वो अफेक्ट होता है तो गंगा में, तीर्थस्थल में गंगा आरती कौन करेगा? बद्रीनाथ में नारायण ऋषि की सेवा कौन करेगा? इतने सारे हमारे ज्योतिर्लिंग, वहां भगवान शिव जी की आरती कैसे होगी? सरकार को इन जगहों पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ही देश बना है। और बिलीव मी, आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में गए हैं, सब लोग गए हैं, आप देखिए पूरा दुनिया उसके लिए आता है। भारत दुनिया के लिए एक धरोहर है, देवताओं के लिए भी धरोहर है कि आप उनकी रक्षा करें ताकि लोग वहां पे आके अपना पिंडदान करें, अपने कर्म से जलें। पूरी दुनिया देखना चाहती है, पूरी दुनिया की नेटिव पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन। सुषमा स्वराज जी का भी वही विजन था, हमारे साधु संतों का जो विजन, उनके जो पढ़ाने का क्रिया है, उसके लिए पूरी दुनिया भारत आती है। भारत कोई कॉल सेंटर देखने के लिए नहीं आती, स्काई रूट देखने के लिए नहीं आती, वो सब तो अचीवमेंट्स है इस सिविलाइजेशन के। लेकिन कोर तो उसका यही है ना, नाम जप करना, स्वाध्याय करना, तप करना, ईश्वर प्रणिधान करना, ये उसका स्वाध्याय क्रिया योग है। ये तो उसका मेन रूट है उस देश का। उसकी रक्षा के लिए ही सरकार है। तो ये जितने भी राहुल गांधी जैसे जो भी विदेशी एजेंट्स हैं, और साथ में सोशल मीडिया है, वो भी विदेशी एजेंट है। बॉर्डरलेस स्टेट, प्राइवेट कंपनी ओन करती है, सरकार भी ओन नहीं करती उसको, एजेंसी उसको इन्फ्लुएंस करती है। उनके माध्यम से गांव गांव में चर्च प्लांटिंग चल रहा है ना। इसको अपोज किया जा रहा है, एफसीआर अमेंडमेंट को। क्यों अपोज किया जा रहा है? क्योंकि वो पैसा डाल के वो कन्वर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम किया, उसने SC एक्ट बोला कि अगर आप कन्वर्ट होते हो तो आप SC ST प्रिविलेजेस नहीं ले सकते। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा जजमेंट है, ठीक है। लेकिन सरकार का काम तो यह है कि भाई हम कुछ भी हो जाए, हमको भारत की रक्षा के लिए कन्वर्जन रोकना है। और अगर यही कन्वर्जन आपका मिलिट्री स्ट्रेटेजी है भाई, इट्स अ मिलिट्री गेम, ये सब मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। फिजिकल अटैक तो नहीं करेंगे कि डरते हैं वो, भारतीय सोल्जर हरा देंगे उनको। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है टू कन्वर्ट एंड कॉन्कर, इसे कॉन्कर स्ट्रेटेजी, जीतना है उसको। ऐसे ही जीता साउथ अमेरिका इन्होंने। तो हमारा काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगा? ठीक है, भारत भी बनाए, हमको हर गांव में, अमेरिका में, यूरोप में, हमको हर गांव में, वो तो हमारे चैतन्य महाप्रभु की प्रेडिक्शन है, वो बोल रहे हैं कि हर नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरना, बांग्ला में बोल रहे हैं। तो ठीक है, हम भी चलते हैं, हर गांव में हम करेंगे। हमको हर गांव में एक हरिनाम का सेंटर खोलना है, हर गांव में एक हनुमान जी की मूर्ति हो या भगवान की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, हर गांव में, दुनिया के हर गांव में। ये हमारा फॉरेन पॉलिसी है। वो हुआ जवाब इसका। वो जवाब तो कोई बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि हम कॉलोनाइज्ड हैं, उसमें तो कोई बात नहीं कर रहा, कॉलोनाइज्ड है हम। अभी भी हम वही सोच रहे हैं जो उन्होंने बताया, नक्शा भी उन्होंने बना दी, इसी को भारत माता बना दी। अरे भूमि देवी तो पृथ्वी होती है, नेशन स्टेट को उखाड़ के बाहर फेंको, क्या है नेशन? भूमि देवी तो पृथ्वी होती है, वराहदेव की भूमि है। तो जब तक हमने पुराणों, रामायण माध्यम से हम डीकोलोनाइज नहीं होंगे, गीता के माध्यम से, गुरु के प्रवचनों से, तब तक हम ऐसे ही सोचेंगे जो हमको पढ़ाया गया है, सड़ा हुआ एजुकेशन दिया गया हमारे कॉलेजेस में हमको। तो खुला सोचने के लिए हमको खुले तरीके के आइडियाज भी चाहिए। बंद आइडियाज में कुछ होता नहीं है।
अब दुनिया को मालूम है कि ये बड़ा अच्छा काम किया सरकार ने, हमारी मिलिट्री को टॉप प्रायोरिटी दिया है कि आज हमारी मिलिट्री सक्षम है भारत की। अब माइंड को खोले, लेट इट लूज, दिखाएं जरा सा, हम भी दिखाएं। अच्छा ठीक है, आप प्लान कर रहे हो हर गांव में, हम प्लान करते हैं हर गांव में, पूरे देशों में। आप ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, हम हर गांव के ऑस्ट्रेलिया में अबॉरिजिन्स और भारत के हम गरुड़ देव की मूर्ति लगाएंगे हर जगह। कुछ देव में करते हो, हम हर जगह हर गांव में हम भी करेंगे। ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है। तब जाके तो आप जवाब देना शुरू करोगे। वो बात कर रहा है रिलीजन की, आप बात कर रहे हो ट्रेड की और पॉलिसीज की। आप देख ही नहीं रहे हो क्या बात कर रहा है। दोनों समानता ही नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं गांव के गांव के तहस नहस कर दूंगा, और ट्रम्प ने तो अनलीश कर दिया है अपनी एजेंसीज को, बोला छोड़ दो इनके पीछे, सरकार को बदल दो। ये किया उसने। बांग्लादेश में इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। पहले तो हिंदू देश था ना वो, उनके मूल निवासी हिंदू थे, उनकी रक्षा के लिए हम क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? मैं अपने आप से पूछ रहा हूं भाई, मैं तो सरकार से कुछ बोल नहीं सकता, अपने आप से पूछ रहा हूं क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं हम खड़े हो रहे हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? किसी भी और देश में जहां पे हिंदू कर रहे हो। अगर ज्यूज खड़े हो सकते हैं, ज्यूज की रक्षा करने के लिए, फोनिशियंस हैं ओरिजिनल ज्यूज, फोनिशियंस ने अपनी रक्षा के लिए उन्होंने अमेरिका की सरकार को कंट्रोल कर दिया नेतन्याहू ने। समझ रहे आप? उनको ना कैथोलिक चाहते हैं ना उनको क्रिश्चियन चाहते हैं, फिर भी कर दिया उन्होंने। जहां भी होता है वहां पहुंच जाते हैं वो। उन्होंने बड़ा फेमस एक मूवी बनी है, उन्होंने किस तरह सूडान से ज्यूज को निकाला बचा के, और ज्यूज को वहां पे स्थापित भी किया। तो हम तो कर सकते हैं, बांग्लादेश के टुकड़े कर दो, ये हिंदू एरिया, ये मुस्लिम एरिया, वहां पे हिंदू बांग्लादेशी, हिंदू नॉर्थ साइड शुड बी बांग्लादेश हिंदू, लेट्स डिवाइड इट फर्दर। नॉर्थ इज बांग्लादेश हिंदू, चिटागांग इज बांग्लादेश हिंदू टेरिटरी। वो बोल रहे हैं हम डिवाइड करेंगे, लेट्स डू इट। एक लाइन खींच देंगे, रंगपुर, ये सारे हिंदू वहां पे मूव करें। डेली एक महिला को किडनैप कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान में डेली सिख बहनों को, सिख माताओं को किडनैप हो रहे हैं। सिख जो अपने को बहुत खालिस्तानी बोलते हैं ना, वो सब किडनैप हो रहे हैं, वहां पे कन्वर्ट हो रहे हैं फोर्सिबली, भाग भाग के भारत आ रहे हैं सब लोग। ये चल रहा है। तो क्या हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं? तो हमारी प्रायोरिटीज ही मिसप्लेस्ड है। दूसरा बात कर रहा है एबीसी, हम बात करें XYZ। कौन सा फ्री ट्रेड डील करोगे इनके साथ? ये तो उस पैसे को यूज करके और कन्वर्जन कराएंगे। तो FCRA पास होना बहुत जरूरी है, भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। दिस सिंगल मोस्ट बिगेस्ट थिंग। मोदी जी के तो उन्होंने 100 ऐसे काम किए जो किसी भी सरकार ने नहीं किए। उनको गाली इसीलिए दिलवाई जा रही है ताकि वो ये भी ना कर दे, है ना। सेना को सशक्त किया, उसलिए गाली दी जा रही है। जो पार्लियामेंट में बैठ के जो गाली दे रहे हैं, सड़क पे जो बैठ के गाली दे रहे हैं, कौन लोग हैं? वो एजेंसीज हैं, दिलवा रही हैं, मॉडिफाई कर रही हैं, कन्वर्ट करके उनको हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। इनको सनातन धर्म से चिढ़ है, हिंदुओं से चिढ़ है, उनके शब्दों से निकल जाता है गौमूत्र एक्सपर्ट, उनके मुंह से निकल जाता है, उनकी भाषा से निकल जाता है, और फिर भी हम सुन के चुपचाप रह जाते हैं क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि कोई सरकार से बात करें, क्योंकि उनको इलेक्ट किया हुआ है, उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्ड करना, हमारा आपका नहीं। लेकिन प्रायोरिटी तो ठीक होनी चाहिए। रक्षा किसकी कर रहे हो भाई? और इतने हिंदू जहां जहां मर रहे हैं, आपको अमेरिका नाइजीरिया में बॉम्बिंग करता है क्रिश्चियंस को बचाने के लिए, हमारे पास क्षमता नहीं है। अरे भाई, आप मिलिट्री को टास्क दो कि करो, कर देगी, वो प्रोफेशनल है। वो सूडान में जाती है ना, मिलिट्री तो बात जाती है ना, सूडान में भी जाती है, कांगो में भी जाती है, यूएन मिशन पे। उनको नहीं मालूम कैसे काम करना है। वेनेजुएला में जाके हॉस्पिटल सेटअप कर सकते हैं, तो इधर का काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि इस खेल को समझे। मेरी बुक ही है गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, यही बुक है। इस खेल को समझे। खेल क्या है? खेल है भारत की आत्मा को मारना, भारत हिंदुओं को म्यूजियम में डालना, ये खेल है। हिंदू रहेंगे म्यूजियम में। सोचिए हमारे पूर्वज किस तरह करा रहे होंगे। सोचिए उस परिवार को देखिए जहां पे पिंडोदक क्रिया खत्म हो गई इस कन्वर्जन की वजह से।
उनके पितरों का क्या हो रहा होगा, ये सोचिए। हम तो अपने शास्त्र को मानेंगे ना, हम दूसरों को क्यों मानेंगे? हम तो अर्जुन की बात सुनेंगे, हम क्यों मानेंगे किसी को? हमको मालूम है सत्य है वो। अगर वो अपने बाइबलिकल मिथोलॉजी की बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम है ना। नेटिव अमेरिकन अमेरिका में पानी के लिए तरस रहे हैं, म्यूजियम में डाल दिया, उनके बताया जाता कितना इतिहास था। म्यूजियम में क्यों है भाई? फिर हर जगह म्यूजियम में नेटिव पीपल, इंडिजिनस पीपल, यही प्लान है हिंदुओं के साथ, डाल दो म्यूजियम में। पूर्वज बोलेंगे हाँ हमारे पूर्वज फॉलो करते थे, हम जाके देख कर आए हैं उनको मंदिर म्यूजियम में। ये होगा? आप देख ही रहे, पुराने किले के अंदर बीच में युधिष्ठिर महाराज का मंदिर है, लेकिन पूरे मंदिर में जितने भी एएसआई ऐसे बात करती है जैसे कि फॉरेन कल्चर को एक्सप्लेन कर रही है। शर्म नहीं आ रही कि हमारे खुद के ही मंदिर है भाई। अकॉर्डिंग टू दिस, नो यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट शुड बी अलाउड इन इंडिया, नो यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट शुड बी अलाउड इन इंडिया। नहीं चाहिए हेल्प। पूरी उनका खुद का कुछ इतिहास नहीं, सबको उनको चर्च ने गायब कर दिया। बोलते हम तो, उनको पता ही नहीं वो कहां से आए। बोलते फिर इजिप्ट पिरामिड्स, बोलते हम अफ्रीका से आए। अरे अपनी शक्ल देखो, अफ्रीकन का देखो, अफ्रीकन का श्याम वर्ण है, सुंदर बाल है, आपका गौर वर्ण है, सुंदर बाल है। मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा स्ट्रॉन्ग एक्शंस के लिए। अमित शाह जी को बेहिचक एक्शन लीजिए, मोदी जी बेहिचक एक्शन लीजिए, क्योंकि हमको रक्षा करनी है इस सनातन धर्म, हमारे वेद पुराण रामायण महाभारत के द्वारा प्रतिपादित कल्चर के लिए। और जो नया चल रहा है डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, लोग बुक्स काट काट के फेंक रहे हैं, ये नया स्ट्रेटेजी चल रहा है। सब खिलजी बन के बैठे हुए हैं यूरोप में, ठीक है। तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी कर सके सरकार करे। हमारी तरफ से तो भगवान से प्रार्थना ही रहेगी, हम उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और अच्छा काम है। मैं चाहता हूं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ये फॉरेन एजेंट्स को जो पार्लियामेंट में भारत में बैठे हुए हैं। उनको बिल्कुल भी, लक्ष्य कुछ और है। देखिए वेदों का अगर आप सेवा करेंगे, पृथ्वी आपकी है। अगर वेदों को आप तिरस्कार करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो जहां उस घर को भी नहीं बचा पाएंगे जहां पे रहते हैं। चॉइस हमारी है। असुर तो गेम खेलेंगे। सोशल मीडिया फॉरेन की रहती है, उसमें मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वापस बोलूंगा नहीं। पिछले वीडियोस जाके देख लें, या दूसरे चैनल से मैं बोलता हूँ उस पर जाके देख लें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को फॉर कंटेंट बेस्ड ऑन बुक्स और धर्म, वेद पुराण रामायण महाभारत पे कंटेंट रहता है उसके बेसिस पे। तो नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।